Hello everyone, welcome to the lecture on topic transistor configuration, and in this lecture we will discuss common emitter configuration. तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसमें एमिटर टर्मिनल को, ट्रांजिस्टर के एमिटर टर्मिनल को कॉमन करते हैं और बेस टर्मिनल को इनपुट टर्मिनल के रूप में और कलेक्टर टर्मिनल को आउटपुट टर्मिनल के रूप में लेते हैं. तो इनपुट किस टर्मिनल के बीच में अप्लाई करेंगे? इनपुट टर्मिनल है आपका बेस और कॉमन टर्मिनल है एमिटर. तो बेस और एमिटर के बीच में हम अप्लाई करेंगे इनपुट, और आउटपुट किसके बीच लेंगे? कलेक्टर और एमिटर के बीच में. तो एमिटर इज कॉमन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाने वाला ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन है. इसमें इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस दोनों मीडियम होते हैं और करंट गेन और वोल्टेज गेन की वैल्यू इसमें मीडियम होती है. इसी के साथ साथ इसमें हमें हाई पावर गेन मिलता है. कंसीडर दिस सर्किट. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिस इज द एमिटर टर्मिनल. इस एमिटर टर्मिनल को हमने कॉमन लिया है बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, और इनपुट टर्मिनल है बेस और आउटपुट टर्मिनल है आईसी, सॉरी कलेक्टर टर्मिनल इज आउटपुट टर्मिनल. अब यहाँ पर हमने इनपुट साइड को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है विद बैटरी VBE. तो यहाँ पर हमने इनपुट करंट मिल रहा है IB, और इसी के साथ साथ आउटपुट साइड को हमने रिवर्स बायस किया है विद बैटरी VCE, जहाँ पर हमें कलेक्टर करंट मिल रही है IC, विच इज द आउटपुट करंट. और हम जानते हैं IE इज इक्वल टू IB प्लस IC. और यहाँ पर IE जनरली हम मिली एम्पियर में देखते हैं. IC की वैल्यू भी मिली एम्पियर में होती है, मिली एम्पियर रेंज में, और IB की जो वैल्यू होती है ये माइक्रो एम्पियर रेंज में होती है. तो यहाँ पर हमारा जो बेस करंट है, दिस इज द इनपुट करंट विच इज इन माइक्रो एम्पियर रेंज, और आउटपुट करंट क्या है? IC विच इज इन मिली एम्पियर रेंज. तो इनपुट करंट कम है, आउटपुट करंट ज़्यादा है. इट मीन्स यहाँ पर जो करंट गेन है, करंट गेन मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, वो ज़्यादा है. सो अब हम इसकी दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले कैरेक्टरिस्टिक्स में देखा था कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जिसको आप सजेशन से देख सकते हैं. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं. तो यहाँ पर हमारा इनपुट करंट क्या है? इनपुट करंट, जो कि हम कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन डील कर रहे हैं, तो बेस करंट हमारा इनपुट करंट है और इनपुट वोल्टेज हमारा है VBE. और जो कैरेक्टरिस्टिक हमें मिलती है ये कुछ ऐसे मिलती है. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को. यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज VBE को x एक्सिस में और इनपुट करंट IB विच इज इन माइक्रो एम्पियर रेंज, इसको हमने y एक्सिस में लिया हुआ है. अब यहाँ पर हम एक आउटपुट करंट, यदि आउटपुट वोल्टेज VCE को कांस्टेंट 0 पर रखें तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है विच इज सेम एज द PN जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक. अभी हम ये 10 और 20 वोल्ट वाले जो VCE के जो कैरेक्टरिस्टिक ड्रा की हमने, इसको हम अगर नेग्लेक्ट करें तो यहाँ पर जो VC इक्वल टू 0 पर जो कैरेक्टरिस्टिक मिली है दैट इज सेम एज द PN जंक्शन, नॉर्मल PN जंक्शन कैरेक्टरिस्टिक. ऐसा क्यों मिला है? क्योंकि जब हम VCE 0 रखेंगे, इट मीन्स आउटपुट साइड को कनेक्ट नहीं किया हुआ है, तो इनपुट साइड हमारा यदि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में है तो दिस विल नॉर्मली एक्ट एज नॉर्मल PN जंक्शन. तो हमें जो कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी एक PN जंक्शन की तरह की कैरेक्टरिस्टिक मिलेगी. लेकिन अगर हम आउटपुट वोल्टेज को अब चेंज करते जाएं, इट मीन्स 10 वोल्ट मान लीजिए हमने कर दिया है, तो यदि आउटपुट वोल्टेज को हम 10 वोल्ट करें, तो आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर और एमिटर के बीच में है, तो हमने अगर 10 वोल्ट आउटपुट वोल्टेज को ले लिया है, तो कलेक्टर टर्मिनल के लिए, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में देखा था कि जब हम रिवर्स बायस बढ़ाते हैं तो ये क्या करता है, बेस रीजन में जो इसका डेप्लीशन लेयर है वो बढ़ जाता है, क्योंकि वो आउटपुट साइड रिवर्स बायस कंडीशन में है. तो अगर हम बेस रीजन की बात करें तो बेस रीजन हमारा पतला हो जाएगा, क्योंकि पेनिट्रेशन बेस रीजन में ज़्यादा होता है. तो आउटपुट साइड पर हम जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बेस रीजन हमारा कम होता जाएगा. बेस रीजन कम होता जाएगा तो बेस करंट की वैल्यू, इट मीन्स इनपुट करंट की वैल्यू कम होती जाएगी. तो इनपुट करंट की वैल्यू कम होती जाएगी तो हमें ज़्यादा इनपुट वोल्टेज चाहिए, ज़्यादा VBE चाहिए, ताकि हम डिप्लीशन, जो इनपुट साइड का डिप्लीशन विड्थ है, या इनपुट साइड का जो पोटेंशियल बेरे है, या इनपुट साइड का जो कट इन वोल्टेज है, उसको हम ओवरकम कर सकें.
इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि ये हम शिफ्ट करते जाते हैं टुवर्ड द राइट साइड जैसे जैसे हम आउटपुट साइड के वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो बेस की विड्थ है वो कम होती जाती है। सो दिस इज द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सिमिलरली आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करेंगे। आउटपुट करंट हमारा IC है और आउटपुट वोल्टेज VC के बीच में। तो दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए हमें एक इनपुट साइड का कोई एक पैरामीटर जैसे कि इनपुट करंट को हमने कांस्टेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पर पहली कैरेक्टरिस्टिक जो ड्रा हुई है IB = 0 माइक्रो एम्पियर के लिए ड्रा हुई है। तो जब इनपुट साइड पर बेस करंट इट मीन्स इनपुट करंट 0 होगी तो आउटपुट साइड पर भी हमें कोई करंट IC की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमारा ये जो रीजन होगा दिस विल बी इन कट ऑफ रीजन। इट मीन्स यहाँ इनपुट साइड भी ऑफ है और आउटपुट साइड भी ऑफ है। इसी तरीके से जब हम IB की वैल्यू बढ़ाएंगे तो अलग अलग IB के लिए अलग अलग VC और IC के कैरेक्टरिस्टिक को हमने ड्रा किया हुआ है। यहाँ पर दिस इज द एक्टिव रीजन जिसमें ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह बिहेव करेगा। दिस इज द सैचुरेशन रीजन जिसमें दोनों जंक्शन इट मीन्स एमिटर एंड कलेक्टर जंक्शन बोथ जंक्शन आर इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करने के लिए IB को कांस्टेंट रखते हैं, इनपुट साइड के करंट को कांस्टेंट रखते हैं और आउटपुट साइड के वोल्टेज इट मीन्स VC को बढ़ाते जाते हैं और उसके लिए अलग अलग IC को रिकॉर्ड करते हैं और उसको ग्राफ को ड्रा करते हैं। तो IC VC में एक कर्व मिलता है। इसी तरीके से अलग अलग IB के वैल्यूज के लिए अलग अलग हमें ये कर्व मिला हुआ है। सो दिस वाज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। नाउ वी विल सी द डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ द ट्रांजिस्टर। सो फर्स्ट वन इज द डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर डायनेमिक इनपुट रेजिस्टेंस का होगा इनपुट साइड का वोल्टेज में चेंज करने पर इनपुट साइड के करंट में कितना चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट वाइल कीपिंग द आउटपुट साइड का वोल्टेज एज ए कांस्टेंट। सो दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन द इनपुट वोल्टेज इट मीन्स VBE to the corresponding change in the input side current IB while VCE it means output voltage is constant. In common emitter configuration the input resistance is very low. डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस अब हम देखेंगे। डायनेमिक आउटपुट रेजिस्टेंस डिफाइन होगा आउटपुट साइड के वोल्टेज इट मीन्स VCE में चेंज और उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट करंट इट मीन्स IC में चेंज का रेशियो, जबकि इनपुट साइड का करंट इट मीन्स बेस करंट इज कांस्टेंट। सो इसकी वैल्यू हाई होती है। इसके बाद हम बात करेंगे करंट गेन की इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस डिफाइंस द आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। आउटपुट करंट क्या है? IC है, इनपुट करंट IB है। सो बीटा विल बी IC/IB। और पहले के जो हमने पढ़ा था अल्फा किस केस में, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, उसमें जो करंट गेन था वो था आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। वहाँ आउटपुट करंट IC थी, इनपुट करंट IE थी। सो अल्फा और IC/IE। सो ये कुछ जो करंट गेन के रिलेशंस हैं इनको आप ध्यान रखिएगा। और ये जो अल्फा की वैल्यू हमारी जो रेंज कर रही थी लगभग 0.9 से 0.998 तक वेरी कर रही थी, लेकिन बीटा की वैल्यू ये बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि IB की वैल्यू बहुत कम होती है, माइक्रो एम्पेयर रेंज में होती है। IC की वैल्यू मिली एम्पेयर रेंज में होती है, तो ऊपर बहुत ज़्यादा है नीचे बहुत कम है, तो बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। और बीटा की वैल्यू टिपिकली रेंज करती है बिटवीन 50 to 400। तो जैसा कि हमने देखा कि इसमें जो करंट गेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम एक ट्रांजिस्टर को इस प्रकार कॉन्फ़िगरेशन को एक एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं, करंट एम्पलीफायर की तरह। So with this we are at the end of lecture. The references that I have taken are from wikipedia.org and physicsandradioelectronics.com. You may refer for more information to these websites. These are very good websites with very good content. So do take care of yourself and prevent yourself from coronavirus. Wash your hand often with water or a soap at least 20 seconds. Cover your mouth when you cough or sneeze with a tissue or the inside of your elbow. Don't touch your eyes, nose, mouth. Avoid touching your eyes, nose and mouth. And if you have a flu-like illness, inform the people around you. And if you are ill, then isolate yourself first of all. Don't get into touch with others and seek medical care. With this, thank you.